phenomena देखते हैं which is a combination of two, refraction and reflection. It is a reflection but based or due to refraction. In this there is an interface of the medium between the two. This is medium 1, this is medium 2. One is rarer and one is denser. तो हम ये मान लेते हैं medium 2 we will always use for denser and this is rarer. This is interface between two mediums. This is rarer medium, denser medium, and here I want to see refraction. So for seeing refraction we draw a normal here, and this is the point of incidence. This is angle I and this is angle R. We know that R will be larger than I because the ray is going from denser to rarer. It will move away from the normal. Okay, so this is number 1. If I increase I, then R will also increase, and this is number 2. Number 2. अब हम ये देख रहे हैं ये I इंक्रीज हो रहा है, R इंक्रीज हो रहा है. I is approaching towards the surface. R refracted ray is also approaching towards the surface. क्या आप बता सकते हैं which will reach first? कौन सा एंगल बड़ा है, I की R? R बड़ा है. अगर इसको हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, R भी ऐसे चलते जाएगा, तो पहले सरफेस पे I पहुंच जाएगा या पहले R पहुंचेगा? Yes, because this is a larger angle. तो इसके बाद जब हमने इसको इंक्रीज किया तो ये this is third and it went here, third, then it was here, fourth, and what we see that it has reached here. This. अब ये इसके साथ ब्रश करते हुए ऐसे चली गई. This is number 4. So this we have increased up to this and this has come up to this. ठीक है? Okay. तो ये यहाँ पहले पहुंचेगी. Now we are discussing the situation after this. इसके बाद क्या होने वाला है? तो देखिए इसके बाद अगर हम इस रे को यहां से भेजेंगे, तो ये कहां जाएगी? आंसर है ये तो ऐसे ही मुड़ रही है और ऐसा मुड़ेगी, लेकिन इसके आगे मीडियम 2 है, मीडियम 1 नहीं है. सो व्हाट हैपेंस? द आंसर इज इट कम्स टू मीडियम 2. ये this is number 5 and this is number 5. ऐसे. फिर this is number 6 and we find that this is number 6. ऐसे. Okay, then this is number 7. This is number 7. Oh, ये rays है. This is medium 2. This is medium 1. And this is a rarer medium. Okay, अब देखिए this is going in this medium, medium 2, and coming back to the same medium. अब चूंकि ये सेम मीडियम में आ रही है एक सरफेस से टकरा के, this phenomena is known as reflection. ये क्या है? Reflection. तो यहां पर it is going this and going out. This is from medium to other medium. That is refraction, and this green one, this is coming back to the same medium. This is reflection.
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। अच्छा, दोनों में वी नो देयर इज ए डिफरेंस। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट रिफ्रैक्शन में साइन आई अपॉन साइन आर, yes, this is a constant. They are not equal to each other. There is always a ratio between them. तो रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के रूल एप्लीकेबल होते हैं, रिफ्रैक्शन के रूल नहीं चलेंगे। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन के रूल एप्लीकेबल होते हैं। सो व्हाट डू वी फाइंड? एक चीज देखिए, इस रे को हम यहां से पूरा यहां तक ले गए हैं, यहां से ये रे स्टार्ट हुई है। अगर मैं इस रे को यहां पर लेता, दिस नंबर 0, तो ये यहीं जाती, ये नंबर 0, 0 1 2 3 4 90 डिग्री। ये कैसी गई? 0 1 2 3 4 पहले ये पहुंच गई। उसके बाद जब ये इस रीजन में जाती है तो ये यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे देखिए, पहले 1 2 3 4, फिर 5 6 7, ऐसा नहीं आई। 4 के बाद जंप करके कहां आ गई? 5 पे, यहां पर, और फिर इधर आने के बाद में ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और जब ये इसके साथ आएगी, when this is number 8, then this is number 8, 8। तो बाद में ये कैसी हो गई? इस तरफ जा रही है यहां, देन इट विल जंप, और जंप करके फिर ऐसे वापस। इस एरिया में आप देख रहे हो रे कब आएगी? आंसर है कभी नहीं आएगी। दिस विल ऑलवेज रिमेन डार्क। ओके, तो ये टोटल जब रे यहां से लेके यहां तक इंसिडेंट रे ऐसे चलती है मीडियम 2 में, तो ये पाथ होता है, इट विल कम फ्रॉम हियर टू दिस प्लेस एंड देन जंप एंड देन गो बैक। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। समझ में आया? क्यों? कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? रिफ्लेक्शन का। तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन के रूल ये होते हैं। ठीक, अब इसमें दो चीजें पहले पढ़ लेते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो कि नंबर 4 रिफ्रैक्टेड रे बनाता है, ये नंबर 4। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल पर अगर इंसिडेंट रे आती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना हो जाता है? 90। ठीक है, एंड रिफ्रैक्शन खत्म। जस्ट इसके बाद अगर हमने इसको इंक्रीज किया, जस्ट इसके बाद अगर इसको इंक्रीज किया तो रे कहां चली जाएगी? अंदर चली जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये जो एंगल है दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। देखिए, यहां से अगर हम इस रे को भेजते हैं, दैट इज लाइक दिस रेड वन, तो ये हमको ठीक यहां पर मिलेगा, ये आई विल मार्क इट सी, क्रिटिकल। ये वो पहली रे है, अभी तक कहां जा रही थी? बाहर। ये वो पहली रे है जो कहां आ गई? अंदर। और सबसे दूर ये, उसके बाद ये ऐसा जाना शुरू होती है, ये ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगी। यही रिफ्लेक्शन का रूल है। ओके, तो ये जो एंगल है
दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। बेसिकली ये क्या है? बेसिकली दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज बिकम 90. So that value of incident angle is known as critical angle and its notation is C. So we will write critical angle is yeah. Now if this angle is 90, उस समय हम अगर इस पर रिफ्रैक्शन के रूल्स लगाते हैं, एट दैट सिचुएशन ऑफ क्रिटिकल एंगल म्यू की वैल्यू क्या होगी? साइन आई अपॉन साइन आर, पर ये रहा आई, ये रहा आर, लेकिन ये म्यू किसका? मीडियम 1 की मीडियम 2। तो इसमें बेंड करने का काम किसने किया? मीडियम 1 ने। सो दिस इज म्यू ऑफ मीडियम 1। रे आई कहां से? 2 से, सो विद रिस्पेक्ट टू 2। ओके, दिस इज इक्वल टू, हियर आर हैज बिकम 90 डिग्री, सो दिस इज साइन, और आर 90 डिग्री बन गया है और आई का हमने नया नाम क्या रखा है? सी। So this will be sin C, capital C upon 1, because R has become 90 degree. So फिर से देखिए, ये किसका म्यू है? मीडियम नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2, बट मीडियम 2 इज द डेंसर मीडियम। उसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? तो आंसर है mu for medium number 2 with respect to 1 is inverse of this. If that is the inverse of this, तो इसको भी inverse कर देते। This is 1 upon sin C. Mu 2 is equal to 1 upon. With this relation, we can find out angle C. तो अगर हमें म्यू पता है तो हम एंगल सी निकाल सकते हैं, और सी पता है तो म्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, याद रखिए। जैसे ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू है 1.5, दैट इज 3/2। तो उल्टा कर दीजिए, साइन सी इज इक्वल टू 2/3, सो साइन सी इज इक्वल टू 0.67। तो हमने वैल्यू देखी चार्ट में 0.67 कितने एंगल की साइन। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पार होगी ये इसके अंदर आ जाएगा, राइट? सो दैट गिव्स अस मीन ऑफ कैलकुलेशन। इससे आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और म्यू दिया है तो सी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली चीज हम लेते हैं, क्रिटिकल एंगल के बाद अगर इस आई को और इंक्रीज करते हैं तो कौन सा फिनोमिना है? This is equal to critical angle and this ray will go like this. This is I and this is R. After this, if we go this way, then it will come this way. This is reflected. Because it is a reflection, then एंगल I is equal to एंगल R. ये बना एंगल I और ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तो सेम। ठीक है, ये रूल इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके बाद ये रेज इधर जानी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, दिस इज मीडियम 2, दिस इज ऑल्सो मीडियम 2। मीडियम 2 से हमने भेजा, वो मीडियम 1 में नहीं गया, वापस किस में आ गया?
मीडियम 2 में आ गया, सो इट इज इन द सेम मीडियम, इट हैज रिमेन इनसाइड द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन हुआ, पर कहां हुआ? हैज इट गॉन एक्सटर्नल और इंटरनल? इंटरनल। Now, another thing we wish to discuss, and that is energy. When a ray, photon, or anything strikes a surface, then there is an interaction between the two. और ये इसको जाने नहीं देगा। अगर मैकेनिकल चीज है तो इसका मोमेंटम ये इक्वल फोर्स लगाएगा और ये यहां से ऐसे वापस स्प्रिंग बैक हो जाएगी। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। स्ट्राइकर को कैरम बोर्ड पे हिट करते हैं, वो जाके बॉर्डर को हिट करता है, कोलिजन होता है। कोलिजन के रूल्स है, दिस इज वेरी हैवी, दिस विल नॉट मूव, सो दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। लाइट में भी यही होता है, द लाइट गोज स्ट्राइक्स ए मिरर, मिरर उसको पार नहीं जाने देगा, इट इज वेरी स्मूथ, अंदर में उनके जो भी एक्शन होता है, आफ्टर दैट एक्शन वी फाइंड द रे हैज रिफ्लेक्टेड। बट देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू, एक दूसरे को पुश करना, एक दूसरे को एनर्जी देना, दैट इज देयर, एंड इन एनी इंटरेक्शन देयर इज ऑलवेज सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी। सेम थिंग हैपेंस इन रिफ्लेक्शन बाय मिरर। मिरर जब भी रिफ्लेक्ट करेगा, देयर विल ऑलवेज बी loss of energy, पक्का। That means if we make reflections 10 times, यानी एक मिरर यहां लगाया, फिर एक वहां लगाया, फिर उसके यहां लगाया, फिर वहां लगाया, 10वीं बार जब वो रिफ्लेक्ट होगा और हम उसको देखेंगे तो हमको साफ नहीं दिखेगा, इट वुड हैव बिकम डार्क। क्यों? हर रिफ्लेक्शन में वो थोड़ी सी एनर्जी लूज करता है। तो एक सिंपल रूल, रिफ्लेक्शन में एनर्जी लॉस होती है। ये वाला जो पोर्शन है, इसमें देखिए ये जो रे आती है, इट हैज नो डेंसर मीडियम हियर टू स्ट्राइक। हमारे स्ट्राइकर ने किसको स्ट्राइक किया था? द बोर्ड विच इज हैवियर देन द एयर। इसी तरह से लाइट आती है तो उसको सामने एक रिजिड चीज मिलती है जिसको वो पार नहीं करती, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां पर ये जो लाइट गई है, कोई इसको रिजिड मीडियम मिला क्या? नहीं मिला। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें सामने किसी से टकराई नहीं, किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ। और अगर ऐसा होगा तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। समझ में आया? क्यों? टकराई नहीं किसी से, किसी ने फोर्स लगाया नहीं, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, सो इट डज नॉट लूज एनी एनर्जी। जितनी एनर्जी लेके जाती है उतनी एनर्जी लेके वापस आ जाती है। सो व्हाट हैपेंस टू एनर्जी? इट इज डिवाइडेड और इट रिमेन टोटल। आंसर इज इट रिमेन टोटल। दैट इज व्हाई वी पुट द वर्ड हियर टोटल। अदरवाइज इफ इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 100 rays, energy rays, this will be 95 rays in case of a regular reflection by mirror। 195, 5 की एनर्जी कहां गई? एब्जॉर्ब हो गई। इसमें क्या होगा? 100 पूरी एनर्जी वापस आई, सो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड टोटल। तो पूरा फिनोमिना क्या बन गया? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इसके ना क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंटरनल इन दिस? इट हैज कम बैक टू द सेम मीडियम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल वर्ड इन दिस? इट हैज नॉट लॉस्ट एनर्जी एंड इट हैज कम बैक विद द ऑलमोस्ट टोटल एनर्जी। उसको भी हम ये नहीं कहते कि टोटल मतलब टोटल, देयर आर सो मेनी अदर फिनोमिनास because of which it loses certain amount of energy। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, but compared to reflection it is as good as total। So this phenomena is total internal reflection। Now we will, in short we will call it TIR। अब एक चीज, अगर हम इसको
इसमें से रिफ्लेक्ट करा के किसी चीज को देखेंगे। यहां पर हमने एक डेंसर मीडियम लिया है और इधर से लाइट आ रही है, उस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास, तो उसकी इमेज हमको ज्यादा क्लियर दिखेगी, ज्यादा ब्राइट दिखेगी, बिकॉज इट विल नॉट लूज एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, it will not lose any energy. Okay, so this is total internal reflection, and what are the necessary conditions to make it happen? Answer is, the necessary condition is that it should go from denser medium to rarer. क्योंकि अभी सबसे शुरू में ही हमने क्या किया था कि ये वाला एंगल इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पहले यहां पहुंच जाएगी और ये इधर ही रहेगी। तो अगर हम रेयर टू डेंसर लेते हैं तो रेयर टू डेंसर इधर मुड़ती है और इसको हम पूरा यहां तक ले आएंगे, तब भी रे इधर रहेगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ए इंसिडेंट रे इज इन रेयर मीडियम। इंसिडेंट रे इज इन denser medium. ये सेकंड, the angle of incidence should be larger than a given value. Angle of incidence should be larger than a given value, and that given value is critical angle. तो जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से बढ़ जाएगा और वो इसी मीडियम में आ जाएगी। सो वी रिलेटेड विद द क्रिटिकल एंगल। Should be larger than critical angle. These are the two conditions we must fulfill. Then only total internal reflection is possible. ठीक है? Now, total internal reflection and critical angle. I will just write the values for you. So, these are certain values. इसमें हमने 1/mu sin लेके उसकी C की वैल्यू निकाली है। This comes like this. तो इसमें आप देखिए, C की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है? डायमंड के लिए। C की वैल्यू कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, मोड़ने की ताकत किसकी सबसे ज्यादा है? जिसका म्यू सबसे ज्यादा होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? उसके मोड़ने की ताकत। ये रे ऐसे जा रही है, जिसका म्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसको मोड़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी है? डायमंड की। इसलिए इसका क्रिटिकल एंगल छोटा होता है। दे आर इनवर्ट टू ईच अदर। तो लार्जर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्मॉलर इज द क्रिटिकल एंगल। इससे हम एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट फिनोमिना इज शाइनिंग ऑफ द डायमंड। शाइनिंग ऑफ द डायमंड कैसे होती है? That I will explain you.